गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग गाइस. हेलो. जय श्री श्याम. कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ. भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ. बहुत मज़े में हूँ. कल जैसा कि आप सब जानते हैं 22 जनवरी था. 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 था कल. तो उस अवसर में राम जी जो है वो राम जी की स्थापना हुई थी. और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आपके प्यारे अयोध्या धाम में. तो उस खुशी में हम सब पूरे विश्व भर में राम जी के बर्थ, राम जी पैदा हुए थे. समझ लीजिए राम जी पैदा हुए थे. राम जी अपने छोटे से टेंट से अपने महल में स्थापना हुई थी उनकी. कल राम जी अपने छोटे से टेंट में रहते थे. राम जी तो अपने छोटे से टेंट को छोड़ के राम जी जो है अपने महल में शिफ्ट हो गए. तो कल बहुत ख़ास दिन था मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ख़ास दिन था कल का. क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया. कल राम जी जो है वो कलयुग में आए हैं वापस. वो त्रेता युग से कलयुग में आ गए हैं. हम सब न्यू जनरेशन को सिखाने, रामायण का पाठ पढ़ाने आ गए हैं कलयुग में जन्म लिया है राम जी ने. कलयुग में राम जी ने जन्म लिया है क्योंकि राम जी चाहते हैं कि जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन किड्स है, न्यू जनरेशन नई पीढ़ी जो है वो ये सीखे और समझे कि राम जी कौन थे, रामायण क्या था. रामायण का पाठ पढ़ाने राम जी कलयुग में अवतार लिए हैं, कलयुग में विराजमान हुए हैं, कलयुग में जन्म लिया है. राम जी ने कल 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 को राम जी ने कलयुग में जन्म लिया है. वही सेम उनकी नगरी अयोध्या में. उस वक्त राम जी त्रेता युग में थे. एक्चुअली 4 युग होते हैं. सतयुग पहला युग होता है, सतयुग. दूसरा युग होता है त्रेता युग. तीसरा युग होता है द्वापर युग. और चौथा युग होता है कलयुग. ये 4 युग होते हैं. 4 युग में से दूसरे युग में राम जी आए थे. और जैसा कि हम सब जानते हैं रामायण की कथा, वैसे तो सब जानते हैं रामायण की कथा, लेकिन मैं पर्सनली रामायण जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, उतने अच्छे से नहीं जानती. तो मैं चाहती थी कि राम जी कलयुग में आए, ताकि कलयुग में आए, इंस्टाग्राम में आए, फेसबुक में आए, सोशल मीडिया में राम जी भी आए, ताकि हम सब उन्हें फॉलो करें. और राम जी को भी ये बात पता चले कि उनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं. मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं राम जी के इस पूरे दुनिया में, इस पूरे विश्व में राम जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. तो मैं पर्सनली राम जी से, एक्चुअली प्रभु से, भगवान से मैं रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ कलयुग में आइए और सोशल मीडिया में आइए, क्योंकि हम सब आपके फॉलोअर्स हैं. हम सब आपको फॉलो करेंगे सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे
ट्विटर हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया, हम सब आपको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब आपके फॉलोअर्स हैं, हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हम चाहते थे कि आप आए कलयुग में, आप भी कलयुग में आए और हम सब की तरह कलयुग में रहे। जैसे हम सब मनुष्य रह रहे हैं इस वक्त दुनिया में, वैसे मैं चाहती थी कि आप भी कलयुग में आए और हम सब की तरह अपना ज़िंदगी बिताए। मतलब इन शॉर्ट हम सबके साथ रहे, जैसे कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी है। जैसे कि लड्डू गोपाल हमारा साथ निभाते आए हैं कब से, जब से मैं पैदा हुई थी उससे भी पहले से लड्डू गोपाल हम सबका साथ निभाते आए हैं। बहुत बड़ा लड्डू गोपाल का सपोर्ट है, हम सबको लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम है और हम सब चाहते थे कि और भी दूसरे भगवान जी आए कलयुग में, ताकि हम उनके संग भी खेल कूद सके और इन्जॉय कर सके, अपना लाइफ बिता सके। तो मैं पर्सनली चाहती थी कि कलयुग में कोई तो भगवान जी आए, कोई तो एक भगवान आए कलयुग में, ताकि हम सब उनको उनके साथ अपना लाइफ स्पेंड कर सके, उनको अपनी जीवन की कथा सुना सके, उनसे अपना सुख दुख बांट सके, उनसे प्रेम प्राप्त कर सके, उनको ढेर सारा प्यार दे सके, उनसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ले सके। मतलब मैं चाहती थी पर्सनली कि राम जी या और भी कोई भगवान जी जो आना चाहे इस धरती पे आए, हमारे साथ जीवन बिताए और खुशी खुशी हमारे साथ रहे और अपना मतलब हमारा जीवन कल्याण हो जाए। मतलब हम सब बहुत खुश होते अगर कोई ना कोई भगवान जी आते तो। ऐसा मैं सोचती थी पहले, लेकिन अब मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। अब मैं पर्सनली यही सोच रही हूँ कि थैंक्स टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड कि आप आए धरती पे, आप राम जी के रूप में आए धरती पे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने न्यूज़ चैनल में भी देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो अयोध्या में गए और वहाँ पे उन्होंने पूरा काम संभाला। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में उनका बहुत सारा योगदान रहा है और हम सब उनके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बड़ा थैंक यू उन्हें कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि राम जी की मूर्ति बनाएं और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होए। मतलब जो भी उन्होंने डिसाइड किया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्हें पाकर हम धन्य हो गए सच्ची में। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इतनी सारी योजना बनाई, जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी कई चीज़ बनाए, जैसे मिशन, जैसे कि गरीबों का सहारा श्री नरेंद्र मोदी हमारा। क्या बनाई हूँ, गरीबों का सहारा श्री नरेंद्र मोदी हमारा। ये अभी मैंने अपने मन से स्लोगन तैयार किया है, ये लाइन तैयार किया है, वापस सुनाती हूँ। गरीबों का सहारा श्री नरेंद्र मोदी हमारा, गरीबों का सहारा श्री नरेंद्र मोदी हमारा। तो पर्सनली मुझे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो है ही है, प्लस वो मुझे पर्सनली सेंटा क्लॉज जैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी। क्योंकि जैसे सेंटा क्लॉज की दाढ़ी और मूंछ होते हैं, वैसे नरेंद्र मोदी के भी दाढ़ी और मूंछ हैं।
और कल जैसा कि हम सब टीवी में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो अयोध्या में गए, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत योगदान दिया, और बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ भी लाखों लाखों रुपया डोनेट किया उन्होंने भी राम जी की अयोध्या नगरी में उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो मुझे सांता क्लॉज जैसे लगते हैं, क्योंकि जिस तरह दिसंबर में सांता क्लॉज आते हैं, 25 दिसंबर को हर साल जैसे सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों को गिफ्ट्स दे के जाते हैं, उसी तरह मुझे नरेंद्र मोदी लगते हैं सांता क्लॉज जैसे, जो कि दुनिया में आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। उनका रंग रूप एकदम मुझे सांता क्लॉज के भांति दिखते हैं, और मुझे वो पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि जिस तरह सांता क्लॉज आके बच्चों को गिफ्ट्स दे के जाते हैं ताकि बच्चे खुश रहें, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वैसे ही सांता क्लॉज जो है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सांता क्लॉज बच्चों को ही गिफ्ट्स देते हैं, जैसा कि मैं जानती हूँ, जितना मैं जानती हूँ सांता क्लॉज के बारे में। तो मैं मुद्दे पे आती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी मुझे पर्सनली इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो सांता क्लॉज के भांति दिखते हैं। एक तो पहली बात वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये सबसे अच्छी बात है मुझे लगी। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम वेरी मच। आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and I am Indian, so I live in Kolkata. Okay. Basically, I would like to introduce myself to you all. Sorry, I am too late to introduce, but एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। So मैं ये कहना चाहती हूँ, my name is सिमरन अग्रवाल, मेरा नाम सिमरन अग्रवाल है। मेरी उम्र मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, सॉरी, दैट्स इज कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना, तो लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते, और लड़कों से 2 सवाल है जो हम लड़की से और लड़कों से नहीं पूछा करते। लड़कियों से हम उनकी उम्र नहीं पूछा करते हैं कि आप कितने साल के हैं, चाहे वो जितने भी साल के हो, उनका उम्र नहीं पूछा करते। तो मैं अपना उम्र आपसे छुपा कर रखूँगी, मैं अपना उम्र नहीं बताऊँगी। सॉरी, दैट्स कॉन्फिडेंशियल, आई विल नॉट टेल माई एज टू यू ऑल, सॉरी फॉर दैट, रियली वेरी सॉरी, आई कांट टेल यू माई एज, इट्स कॉन्फिडेंशियल। माई नेम इज़ सिमरन अग्रवाल, मेरा नाम सिमरन अग्रवाल है। मेरी उम्र चाहे जितनी भी हो, मेरी उम्र वैसे तो मैं बता देती, लेकिन मेरा मूड नहीं है बताने का। चलिए, 2 सवाल जो हम लड़के और लड़कियों से नहीं पूछा करते वो ये है, लड़कों से हम ये नहीं पूछते कि भाई साहब आप कितना कमाते हैं। लड़कों से हम कभी नहीं पूछते कि आप कितना कमाते हैं, हाउ मच यू अर्न। वी डोंट आस्क बॉयज़, we don't ask boys or men that how much you earn. हम लड़कों से ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछते कि आप कितना कमाते हैं, चाहे वो आपके सामने कोई भी चंद जी हो, चाहे वो आपके सामने भाई साहब क्यों ना हो, चाहे वो मोटे साहब क्यों ना हो, चाहे वो एक लड़का क्यों ना हो, हैंडसम सा, क्यूट सा, चाहे वो कोई भी चंद जी हो, अगर वो पुरुष है तो हम उनसे ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप कितना कमाते हैं, क्योंकि ये सवाल उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है ना।
तो ये सवाल लड़कों से बिल्कुल नहीं पूछा करते कि आप कितना कमाते हैं भाई साहब. ओके, सो नेवर आस्क बॉयज दैट हाउ मच डू यू अर्न. ओके, that question will hurt him. That question will hurt his ego. That question will hurt him very much. So never ask boys, never ask any boy that how much do you earn, whether it is your grandfather or your boyfriend or your brother or your husband or your child. Basically child तो don't earn because child labor is a crime in our city कोलकाता. So child labor, child को तो हम नहीं पूछते कि आप कितना कमाते हैं. Sorry for that. Basically we don't ask boys that how much do you earn, because that question will hurt his ego. That question will hurt him very, very much. So we never ask boys, how much do you earn? Okay? Okay. And for girls, we never ask her age. We never ask her age. For boys, we never ask her age. Sorry. For boys, we never ask how much do you earn, okay? Only for boys. Valid only for boys. This question is only for boys, okay? Got it? हम पुरुष को ये सवाल कभी नहीं पूछते कि आप कितना कमाते हैं, कि वो सवाल आपका जो है वो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है. इसलिए पुरुष जाति को पुरुषों को हम ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछते कि आप कितना कमाते हैं भाई साहब. ओके, और महिलाओं को हम ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछते कि आपकी उम्र क्या है. महिलाओं को हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे ये सवाल कि आपकी उम्र क्या है, चाहे आपके सामने वो चाहे जो भी महिला हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो. एक सवाल जो आप महिलाओं को या लड़कियों को बिल्कुल नहीं पूछेंगे वो ये है कि उनकी उम्र क्या है, क्योंकि ये सवाल आपकी जो है ये वो उनको ठेस पहुंचा सकती है, उनके स्वाभिमान उनको हर्ट कर सकती. तो ये सवाल आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे किसी भी लड़की को, किसी भी महिलाओं को कि आपकी उम्र क्या है. ओके, यू विल नेवर आस्क अ girl or a woman or a lady that what is her age, because your question will hurt her very much, will hurt her ego. That question will means वो क्वेश्चन आपका जो है वो ये सोचने पे मजबूर कर देगा एक लड़की को कि आपने ऐसा क्यों पूछा, आपने उनकी उम्र क्यों पूछी, आपको क्या करना उनकी उम्र जान के. सिंपल. तो लड़कियों को कभी भी उनकी उम्र ना पूछे और लड़कों को कभी भी ये ना पूछे कि आप कितना कमाते हैं भाई साहब, हाउ मच डू यू अर्न. लड़कों को कभी ना पूछे हाउ मच डू यू अर्न, मतलब सॉरी, लड़कों को कभी ना पूछे कि आप कितना कमाते हैं. लड़कों को कभी ना पूछे आप कितना कमाते हैं, और लड़कियों को कभी ना पूछे कि आपकी उम्र क्या है. ओके, गॉट इट. फॉर boys you will never ask a boy or a man that what is her salary, how much do they earn. You will never ask them. That question will hurt him very much, will hurt his ego, will hurt him very, very, very much.
and you will never ask a girl or a woman or a lady that what is her age, because that question will hurt her very, very, very much, will hurt her ego. She will think that why are you asking her age? What you have to do with that? That's the question. So never ask a girl her age, and never ask a boy his salary. A boy or a man, never ask them how much do they earn, because that question will hurt him very much. How? That's the question in your mind. Yeah. How? A boy or a man will think that why is this girl or a lady or a woman asking me such a question, because they will think that क्या मैं इतना भी नहीं कमाता हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख सकूँ? क्या मैं इतना भी नहीं कमाता कि मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ? क्या मैं इस लायक